नमस्कार दोस्तों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, टेक्निकल हेल्पर परीक्षा का रिज़ल्ट आ चुका है और कट ऑफ भी जारी हो चुकी है। सिलेक्टेड बच्चों के वहाँ पर यानी हमें जो कन्फ्यूज़न थी वो थोड़ी सी दूर हो गई। बच्चों के नंबर शो कर रहे हैं, मेंस के लिए क्वालिफाइड है या नहीं, यस और नो लिखा हुआ आ रहा है, तो आप ज़रूर जा कर के देखें। इस वीडियो में मैं आपके सामने कट ऑफ के बारे में बात करने जा रहा हूँ और कट ऑफ कैसे तैयार हुई है वो अपन चर्चा करेंगे। बाकी सभी वीडियो लाइव जाऊँगा तो और अपन जानकारी देंगे। एक बार आपको जो क्रूशियल डाटा है वो दिखा देता हूँ, तो वो स्क्रीन से ही देखना पड़ता है अपन को। आइए ज़रा बात कर लेते हैं। आई होप पीडीएफ आपके पास होगी और आपने देख लिया होगा, लेकिन कुछ चीज़ें आपको यहाँ से समझनी है जो कि भविष्य में आपके काम आएगी। मैं दोस्तों हमेशा बोलता आया हूँ कि अपनी कैटेगरी से ही अप्लाई करें। मेरे पास जब बच्चे आए थे तो उनमें से बहुत सारे जो अनरिजर्व कैटेगरी के थे ना, ईडब्ल्यूएस में भी थे, लेकिन ईडब्ल्यूएस में फॉर्म नहीं भरा, अनरिजर्व कैटेगरी से ही अप्लाई किया। देखिए पूरा 5 नंबर का डिफरेंस आपको यहाँ नज़र आ रहा है। हालांकि ओबीसी कैटेगरी को ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ है, वही मेरिट ओबीसी की और वही मेरिट अनरिजर्व कैटेगरी की। क्योंकि जनरली क्या होता है कि जब नंबर हायर आते हैं तो ओबीसी वाले बच्चे ही जनरल में काउंट होते हैं। यानी ये जो 57 नंबर वाले हैं इसमें भी आपको ओबीसी ही मैक्सिमम देखने को मिलेगा। जिन बच्चों का 57 नंबर से ऊपर है तो वो अनरिजर्व में ही क्वालिफाई हुए हैं, आप यूँ समझ सकते हैं। आपका सिलेक्शन किस कैटेगरी में हुआ है आपको ये समझना है। तो सिंपल सा मैं आपको बताऊं, जैसे मान लीजिए आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आपके नंबर 57 नंबर से ऊपर आए तो आपने अनरिजर्व ही क्वालिफाई किया है। समझ रहे हैं आप? यही 57 नंबर ओबीसी होने का मतलब समझ रहे हो क्या आप? क्या हो रहा है यहाँ पर कि जैसे ही अनरिजर्व का हुआ उसके बाद में उसी 57 नंबर पर ओबीसी कैटेगरी के भी बच्चे पूरे हो गए। मान लीजिए दोस्तों ओबीसी कैटेगरी के 500 बच्चे थे, 500 सीट थी, 10 गुना बुलाने तो 5000 हो गए। कहने का मतलब ये है कि 57 नंबर पर 5000 बच्चे बैठे हैं दोस्तों। यानी बराबर कंपटीशन वाले हैं। बिल्कुल जो आपका मेंस होना है वो बहुत टफ होना है दोस्तों। मैं आपको बता दूं, फुल कंपटीशन होना है और इंटेलिजेंट बच्चों के बीच में होना है। इस मेरिट से आप एक निष्कर्ष निकालिए। मतलब कि जैसे ही अनरिजर्व की सीट कंप्लीट होती है और ओबीसी को कैटेगरी में डालते हैं तो आप देखिए उसी नंबर पर उनको 5000 बच्चे मिल जाते हैं। 5000 का मैंने एग्जांपल दिया, एग्जैक्ट जो सीट थी उसका आप 10 गुना कर लीजिए। लेकिन कहने का मतलब यह है कि उसी नंबर पर 10 गुना तक बच्चे बैठे हैं, तो आप सोच सकते हैं कि कंपटीशन कितना टफ आपके लिए होने वाला है। खैर आइए मेरिट के हिसाब से बात करते हैं। नॉन टीएसपी एरिया में दोस्तों अनरिजर्व, ओबीसी और एमबीसी तीनों कैटेगरी की मेरिट 57 नंबर रही है। यानी 100 में से 57 नंबर लाने वाले बच्चे का सिलेक्शन यहाँ पर हो गया। हालांकि एससी की भी ज़्यादा डिफरेंस आया नहीं है, 56.42 है, तो ये ज़्यादा डिफरेंस है नहीं यहाँ पर। ये लगभग 57 नंबर बोल सकते हो। और यही आप देख सकते हैं कि एसटी का है 55.96 का मतलब है 56 नंबर होना। सबसे ज़्यादा बेनिफिट यहाँ पर बस एक ही कैटेगरी को मुझे नज़र आ रहा है दोस्तों, और वो है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को। भैया 10% आरक्षण आपको आज यूँ समझ लीजिए कि एक जीवन दान दे गया, मैं यही कहूँगा। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में अगर 10% रिजर्वेशन नहीं होता तो यहाँ देखिए 52 से 57, इस 5 नंबर के बीच में न जाने कितने बच्चे बाहर हो जाते। खैर अच्छी बात है। ये दोस्तों कट ऑफ आपके सामने है। नॉर्मलाइजेशन पूरी तरह से किया गया है, इन्होंने स्पष्ट यहाँ पर कर दिया है। अच्छी बात है, नॉर्मलाइजेशन से नंबर बढ़ते भी है घटते भी है, तो वो आपको शो हो जाएंगे। मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ, मेरे पास है। तो उस बच्चे के नंबर इंक्रीज़ ही हुए हैं, कम नहीं हुए। यहाँ पर जो नॉर्मलाइजेशन किया गया है वो केवल मेंस एग्ज़ाम के लिए किया गया है। और हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन जो है ना दोस्तों, उसका भी इन्होंने देखिए यहाँ पर डिटेल दे दी है। ठीक है, एक्स सर्विसमैन में 22 नंबर वाले का ही सिलेक्शन हो गया और स्पोर्ट्समैन का 35-36 नंबर पे हो गया, और जो हैंडीकैप्ड है उनका 8 नंबर लाने वाले बच्चे का भी सिलेक्शन यहाँ पर हुआ है। दोस्तों टीएसपी एरिया की अगर मेरिट की बात करूँ तो अनरिजर्व एससी 39 है, एसटी की भी आप 39 ही समझ सकते हैं, पॉइंटों में ज़्यादा डिफरेंस है नहीं, और स्पोर्ट्स पर्सन का अलग है। यहाँ देखिए दोस्तों, अगर बात करें कि कौन सा टफेस्ट बेच रहा, कुल 14 शिफ्ट में पेपर हुए थे ना, तो अगर अपन बात करें औसत मार्क्स के हिसाब से तो आप देख सकते हैं सबसे कम जो है ना बेच नंबर 12, 25 मई 2022 जो सेकंड शिफ्ट थी ना, इवनिंग शिफ्ट, वो सबसे टफ शिफ्ट रही है यहाँ पर। उसमें औसत नंबर देखो 35.6 आए हैं, जबकि बाकी सभी में बराबर से नंबर आए। और इजी शिफ्ट की अगर बात करें तो 40 वाले बहुत सारे हैं,
और सबसे ज़्यादा 40.82 लास्ट बैच में लग रहा है 14वें में 26 मई को सेकंड शिफ्ट में जो हुआ था उसमें मैक्सिमम नज़र अपन को आ रहा है। और ये यहाँ पर इन्होंने स्टैंडर्डाइजेशन लिया है। S1 का मतलब होता है और X एवरेज का मतलब है इस पर्टिकुलर शिफ्ट की एवरेज कितनी रही है। अच्छी बात है, जिस तरह से रिजल्ट आया मुझे लगता है पारदर्शिता है दोस्तों, ट्रांसपेरेंसी है, तो ज़्यादा घबराए ना। घोटाले की बू थोड़ी सी कम हो गई है, पहले ज़्यादा डर लग रहा था बट अब मुझे ऐसा नहीं लग रहा है क्योंकि इतनी सारी चीज़ें शो कर दी दोस्तों, है ना। तो ये बैच के हिसाब से आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके बैच की औसत जो है वो क्या रही होगी और नॉर्मलाइजेशन के लिए ये फॉर्मूला अप्लाई किया है। कुल मिलाकर आप ये समझ लीजिए कि इस कट ऑफ से आप कितने ऊपर हैं, इससे एक अंदाज़ा हो जाएगा आपको कि आप कितने स्ट्रॉन्ग है। वैसे तो देखो इस मेरिट का कोई मतलब नहीं है क्योंकि मेंस की अपनी मेरिट बनेगी और सिलेक्शन उसी मेरिट पे होना है, हालांकि कंपटीशन टफ रहेगा। अब आइए आपको मैं एक दिखा देता हूं कि वो रिज़ल्ट के दौरान आपको क्या क्या चीज़ें शो करता है। आइए उस पर चलते हैं। तो दोस्तों मेरे पास ये एक बच्चे का है डेटा जो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। आप जैसे रिज़ल्ट अपना डाउनलोड करेंगे तो ऐसे आपको दिखाएगा। क्या दिखा रहा है सबसे पहले कि आपके पेपर में नंबर कितने आए। जैसे इस बच्चे की बात करें तो इसके 73 नंबर आए, काफ़ी अच्छा स्कोर है। 57 नंबर मेरिट को देखते हुए अगर 73 का कंपैरिजन किया जाए तो बहुत बड़ी बात है क्योंकि केवल 57 नंबर पर उतने बच्चे आए थे। तो ये 73 वाला तो काफ़ी हद तक रेंज में है। नॉर्मलाइजेशन के बाद इसके नंबर कितने हो गए 74.359, यानी इस बच्चे को लगभग 1.5 नंबर का फ़ायदा मिला है। तो इसकी शिफ्ट के हिसाब से अपन देख सकते हैं कि इसका पेपर जो है वो ओवरऑल कैसा रहा होगा। मेंस के लिए क्वालिफाइड है कि नहीं तो वो देखिए आपको यहाँ पर लिख दिया है, तो स्पष्ट देख रहे होंगे यस, यानी ये बच्चा मेंस के लिए क्वालिफाइड है। तो तैयारी कीजिए और जिन बच्चों का क्वालिफाई हो गया उनको बहुत बहुत बधाई, मेंस एग्ज़ाम के लिए अग्रिम शुभकामनाएं। जिन बच्चों का नहीं हुआ उन्हें मैं इतना ही कहूँगा कि आप धैर्य बनाए रखें और तैयारी करें। सिर्फ अपने आप से ये कहें कि मैं फेल नहीं हुआ, मेरी सफलता केवल स्थगित हुई है अगले एग्ज़ाम तक बस। देखिए दोस्तों जब ये बच्चा 73 नंबर ला सकता है तो हम भी 73 ला सकते हैं। आज नहीं तो कल और कल नहीं तो अगली वैकेंसी में ला सकते हैं। टेक्निकल हेल्पर नहीं तो हम DRDO में लेकर आ सकते हैं, DRDO में नहीं तो हम दिल्ली मेट्रो में लेकर आ सकते हैं। हमारे लिए भी कहीं ना कहीं दरवाजे खुले हैं। आप अपने आप को इतना मोटिवेट ज़रूर रखिएगा। रिज़ल्ट के दौरान कोई और डिटेल इसमें है नहीं दोस्तों, ठीक है। और आपका स्कोर कार्ड इन्होंने दिखाया तो ये अपने लिए एक अच्छी चीज़ है। हालांकि आंसर की भी रिलीज़ कर देते तो ज़्यादा बेटर रहता। और इस तरह से मुझे लग रहा है कि मेंस एग्ज़ाम के बाद हो सकता है कि इसकी आंसर की भी रिलीज़ कर दे। खैर आपका सिलेक्शन हुआ या नहीं कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। कितने नंबर से आप रह गए ये भी अब आपको शो हो रहा होगा तो मुझे ज़रूर बताइए। हो सके तो अपने प्राप्तांक कमेंट ज़रूर करें। शुभकामनाएं। वीडियो लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें।